अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग सा मैं डिज़र्ट लेकर आई हूँ, सैलड लेकर आई हूँ। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसको आप फ्रूट क्रीम डिज़र्ट भी कह सकते हैं और आप इसे सैलड भी कह सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, रेसिपी बहुत सिंपल है, बस आपने इसको फॉलो करना है और उसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने आपको ये रेसिपी दी है। तो ठंडी ठंडी सी रेसिपी है, मज़ेदार सी और सिंपल और आसान सी। अगर आपके जैसे कि हम लोग अक्सर दावतों में बहुत ज़्यादा हैवी खाना रख लेते हैं, उसके हिसाब से ये डिज़र्ट जो है ना वो बड़ा बेहतरीन है। तो अगर आप इसे बनाएंगे ना तो आपको मेहमान आपके जो है ना वो बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करेंगे। लाइक जैसे मेरे घर में निहारी बनी थी तो मैंने उसके साथ ये वाला डिज़र्ट बनाया। बहुत ही सबको अच्छा लगा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग था, बहुत ही लाइट सा था। इस तरह से जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जो फ्रूट्स चोर बच्चे हैं, आप उनको ये बना कर दें तो वो फ्रूट्स खाना भी शुरू हो जाएंगे। और इसमें सारे फ्रूट्स हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, किस तरह से हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर मैंने लिया है क्रीमी मायोनीज़ ली है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पर मैंने लिया है डेयरी क्रीम, मिल्क पैक की डेयरी क्रीम ली है। यहाँ पर मैं अब एक बाउल लूँगी। तो 200 ग्राम की ये क्रीम का पैकेट है जिसमें से मैं डालूँगी 100 ग्राम। सबसे पहले 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी यानी कि ग्राइंडेड शुगर मैंने डाली है। और ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर डाला है। ठीक है जी, पाउडर ब्लैक पेपर है। तो हाफ़ क्रीम का जो पैकेट है यानी कि 100 ग्राम जो क्रीम है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो है मायोनीज़, तो 3 टेबलस्पून जो है ना मायोनीज़ हम डालेंगे इसके अंदर। ये क्रीमी मायोनीज़ है, बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर होता है, तो मैं तो यही वाली यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ड्रेसिंग है, ये अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। उतनी मीनवाइल में हम ऑफ कैमरा जाके फटाफट से अपने जो फ्रूट्स हैं कट करने वाले वो कट करेंगे। कुछ कैन वाले फ्रूट्स हैं वो भी लेकर आऊँगी, मैं दिखाऊँगी आपको। तो उसके बाद हम आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कॉकटेल फ्रूट लिया है, और यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल स्लाइस्ड लिया है। ठीक है जी, ये हो गए कैंस वाले फ्रूट्स। अब उसके बाद जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं कौन कौन से हैं वो, तो इसी बाउल के अंदर हम सबसे पहले जो है ना वो डालेंगे एप्पल्स। ठीक है जी, एप्पल्स डालेंगे। यहाँ पे पाइनएप्पल्स सॉरी मैंने पहले डाले हैं, तो पाइनएप्पल्स के चंक्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर जो है मिक्स फ्रूट कैन था वो मैंने ऐड कर दिया है। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। एप्पल्स लिया है, यहाँ पर एक बड़े साइज़ का एप्पल था, मैंने इसके जो स्किन थी वो उतार के इसको मैंने यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास मैंगो। अब ये मैंगो मैंने टाइट वाला मैंगो लिया है, थोड़ा सा ये ग्रीन ग्रीन था, तो आपने वो लेना है। आपने इसको जो है ना बिल्कुल नरम वाला वो नहीं लेना। तो यहाँ पे फ्रेश पीचेस हैं, बड़ी ही प्यारी, बड़ी मज़ेदार सी पीचेस जो है वो आई हुई हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा जो हमारा डिज़र्ट है, सैलेड कह लें आप इसको, वो तैयार है। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना मैंने पाइनएप्पल का जूस बीच में डाला है। बड़ा ही इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, थोड़ा सा जूसी जूसी भी ये हो जाएगा। तो ये देखें, इसका टेक्सचर जो है ना कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे अच्छे से प्लेटर में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 1 घंटा इसको रेफ्रिजरेटर में रखा है, और अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व अपने अच्छे से प्लेटर में। आप भी इसको सर्व करें, मेहमानों को दें, घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों को दें। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ मेहमानों के लिए बनाएं, हम अपने लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा, रिफ़्रेशिंग सा जो ये फ्रूट डिज़र्ट है ना मैंने बनाया, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी कभी दिल करता है कुछ हल्का सा, कुछ ठंडा मीठा सा खाने को, और कुछ क्विक सा भी। तो ये अगर आपके पास सारे फ्रूट्स अवेलेबल हों तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ना भी हो तो मंगवा के ट्राई कर लीजिएगा, पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं भी इसे ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही ठंडा सा। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें जो शुगर मैंने डाली है ना वो बहुत ही बैलेंस थी। तो 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड की थी। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें, अवल फ्रूट्स सारे ही मीठे थे तो ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।